नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद प्रयागराज से आ रही है, जहां पर परम पूज्य श्री सुमित कृष्णा महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के मुखारविंद से पतित पावन मां गंगा की गोद में प्रारंभ हो गया है। भागवत कथा दिव्यमयी अमृतवाणी है, जिसके सुनने से मानव को शांति की अनुभूति होती है। यह भक्ति प्राप्त करने का सहज उपाय है। मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ तब होता है जब मनुष्य की मृत्यु के समय भी भगवान की स्मृति उसमें बनी रहे। यह विचार प्रयागराज के पावन धरती गंगा जमुना सरस्वती की नगरी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान मथुरा वृंदावन से पधारे परम पूज्य श्री सुमित कृष्ण महाराज जी के द्वारा समस्त कल्पवासियों को श्री सुमित कृष्ण महाराज जी ने बताया कि भागवत सुनने से मानव जीवन सुधर जाता है। इसकी कथा से समय मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से ऋषि के श्राप से महाराज परीक्षित की जीवन पापमय हो गया था, उन्होंने सुखदेव जी महाराज द्वारा 7 दिनों तक गंगा जी के तट के किनारे भागवत कथा का रसपान किया तो अंत में भागवत धाम की उन्हें प्राप्त हुई। इसलिए हर व्यक्ति को भागवत भजन में लीन होना चाहिए ताकि उसका जीवन खुशहाल रह सके। भागवताचार्य ने कहा कि भागवत कथा 3 लोगों को मुक्ति प्रदान करती है। पहले कथा बताने वाले को, दूसरा कथा के आयोजन करने वाले को, तीसरा सुनाने वाले को। इस अमृतमय भागवत कथा को सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। इस मौके पर परम पूज्य श्री सुमित कृष्ण महाराज द्वारा प्रयागराज की धरती पर कल्पवासियों को अपने मीठी वाणी की सुना रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से आयोजक हृदय शंकर पांडे जी, चौबे जी महाराज, द्वारिका प्रसाद केसरवानी, दीनानाथ केसरवानी, श्री भगवान केसरवानी, संतोष केसरवानी, संतलाल केसरवानी लेटियारी, विजय केसरवानी, कृष्णा केसरवानी, अजय केसरवानी, पिंटू मोदनवाल खीरी, पवन केसरवानी, प्रवीण कुमार, राजकुमार केसरवानी एवं समस्त कल्पवासी कथावाचक श्री सुमित कृष्णा महाराज, अमित कृष्ण महाराज, श्याम सुंदर समस्त कल्पवासियों को सुमित कृष्ण महाराज की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का आनंद उठाएं। भागवत का समय 1 बजे से सायं 4 बजे तक देखिए। क्राइम खुलासा न्यूज के साथ रजत केसरवानी की रिपोर्ट, जनपद प्रयागराज से। मेरे ऊपर भरोसा था और ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर थी। उसी दोनों के फलस्वरूप आज हम सब यहाँ ज्ञान की गंगा में गोता लगाने के लिए, आप श्रोता के रूप में और मैं वक्ता के रूप में यहाँ विराजित हूँ। श्री राधा रानी की कृपा है। प्रेम से कहिए और जोर से बोलिए। सूत जी महाराज को विराजमान किया। महाराज आप ज्ञान में वृद्ध हैं तो आप वृद्ध हैं, आपको प्रणाम है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम शश्वा साधनम तज बदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति करने का कोई शाश्वत साधन आप हमें बताइए, क्योंकि हमने बहुत शास्त्रों को सुना, बहुत ग्रंथों को सुना, बहुत पुराणों को सुना, लेकिन प्रभु हमें अभी तक आनंद नहीं मिला। हम उस आनंद को जानना चाहते हैं जिसके श्रवण करने मात्र से शाश्वत कृष्ण की भक्ति और शाश्वत कृष्ण की प्राप्ति होता है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्बोधाधुना। उसका उद्बोधन कीजिए आप, जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो जाए। यानी कि कुछ क्षणों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए भगवान कृष्ण हमारे हो जाए और हम कृष्ण के हो जाए। और आपसे एक और निवेदन करते हैं प्रभु कि हम सब जो है वो यहाँ पर विराजित हैं, लेकिन आपको एक बात बताओ, हम सभी काल के गाल में बैठे हुए हैं। तब काल अपने गालों को बंद कर दे, अपने गलपटों को बंद कर दे और हमारी देहाभिमान जो है वो जाता रहेगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कोई ऐसा साधन बताओ जिससे कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे कृष्ण प्राप्ति करम शश साधनम तद्बदाधुना। बोल गंगे मैया की जय। तो ऐसे कृष्ण प्राप्ति को करने वाले और काल रूपी व्याल के मुख से निकालने वाले उस भागवत कथा को श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। सूत जी महाराज मनकादि 88,000 ऋषियों को प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज जो है पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, किस लिए? शांति पाने की इच्छा से टहलते हुए जब वो काशी गए, गोदावरी गए, प्रयाग में आए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, श्रीरंग गए,